Welcome back, guys. Welcome to all of you. This is our video number 12. दोस्तों आपको बता देते हैं, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केस स्टडीज। और केस स्टडीज आपके पास 3 केस स्टडीज हैं। एक तो केस स्टडी कंफर्म है, शेयर्स की आएगी ही आएगी, और हमने अपने इन 60 क्वेश्चंस के अंदर, मात्र 60 क्वेश्चंस के अंदर उसको भी डिस्कस करना है, डाल भी रखा है। एक केस स्टडी एडमिशन चैप्टर से बनती है और एक केस स्टडी बनती है फंडामेंटल्स चैप्टर से। तो इन दोनों में सीबीएसई ने कोई क्लियर नहीं करी पिक्चर, यानी इनमें से कोई भी एक आ सकती है, फंडामेंटल और एडमिशन में। अब मैं आपके साथ केस स्टडी को कैसे हैंडल करते हैं वो आपको सिखाता हूं। तो जैसे आप देखिए, ये है हमारे सामने केस स्टडी। फटाफट इस केस स्टडी के अंदर ये वाला क्वेश्चन हम आपके साथ बात कर रहे हैं। 3 पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस फ्यू इयर्स बैक। पार्टनर्स के नाम है राका, सीमा और महेश, और उनकी रेशो है 5:3:2, ओल्ड रेशो। With effect from 1st April 2021, they mutually agreed to share profit and losses in the ratio 2:2:1। इसका मतलब सर ये ओल्ड रेशो है, और ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। तो आपको ये तो समझ आ गया सर, ये पार्टनरशिप के ऊपर है। अब इसमें करना क्या है, पूरे क्वेश्चन को केस स्टडी से पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना। दोस्तों केस स्टडी हल्का सा पढ़ के पता लग जाता है कौन से चैप्टर की है। अब पढ़नी है रिक्वायरमेंट, पूरा नहीं पढ़ना, रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई हु इज नॉट सैक्रिफाइस और गेन। पहले ये पता करना है इसमें से गेन और सैक्रिफाइस किसको नहीं हो रहा। तो ये तो सर बड़ा आसान है, आप सब बच्चों को पता है। हमारे पास एक रेशो होती है, कौन सी रेशो होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला था? अगर हम पहली चीज करें, पहली चीज तो बहुत आसान, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो फटाफट देख लेते हैं, राका, सीमा और महेश। ये तो बहुत आसान सा केस स्टडी थी। 5/10, 3/10, 2/10 माइनस न्यू रेशो 2/5, 2/5 माइनस 1/5। और फटाफट देखते हैं किसे गेन हुआ, किसे सेक्रीफाइस हुआ। 5 - 4 1/10, यानी इसे क्या हुआ? इसे हुआ सेक्रीफाइस। यहां चलते हैं, 3 - 4 -1 माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब इसे हो रहा है गेन। अब इसको देखते हैं, 10 LCM 2 - 2 0, इसको कुछ नहीं हो रहा। और क्वेश्चन में ये कौन था? ये था महेश। क्वेश्चन में पूछा था किसको सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे महेश को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन पढ़ना है। मैं आपको इस केस स्टडी के और भी क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चंस पढ़ के आपको केस स्टडी पढ़नी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है whose capital account will be debited for adjustment of goodwill। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। whose capital account is debited for adjustment of goodwill। मैंने आपको हमेशा बोला है दोस्तों, गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अभी भी मैंने आपको सिखाया था, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सिंपल एंट्री। एडमिशन चैप्टर में कुछ और भी एंट्रीज होती हैं, बट वैसे एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो डेबिट कौन होगा? जिसको क्या होता है? गेन। और आप देख सकते हैं, हमको पता लग गया था गेन किसे हुआ था। गेन हुआ था सीमा को। तो जो पार्टनर को गेन होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसका आंसर आ गया बी। तो एक क्वेश्चन से आपको 2-2 पॉइंट समझ आ गए।
तो केस स्टडी ऐसे हैंडल करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन थर्ड में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, महेश की कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन। तो आइए जरा अब पढ़ते हैं केस स्टडी। वर्कमैन कंपनसेशन पे फोकस रखना। ऑन दैट डेट देयर वाज अ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन का फंड था 90,000 इन बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 90,000 का रिजर्व था। और आगे लिखा है क्लेम, वर्कर ने क्लेम कितना किया, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 40,000। यानी सर गुल्लक में पड़ा था 90,000, वर्कर ने मांगे 40,000। बताइए कैसे करते हैं। अगर आपको याद हो, गुल्लक में सबसे पहले हम गुल्लक तोड़ते थे, गुल्लक में पड़े हैं 90,000, गुल्लक को तोड़ा। उसके बाद वर्कर को जिसको चोट लगी है उसने कितने मांगे, 40,000, आपने उसको दे दिए। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचे 50,000। और मैंने आपको कहा जो भी चीज बैलेंस शीट की होती है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन भी कहाँ लिखा था, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की चीज हमेशा, बैलेंस शीट की चीज हमेशा कौन सी रेशो में डिवाइड होती है, ओल्ड रेशो। ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो इनकी क्या थी, ओल्ड रेशो थी इनकी 5-3-2, ये इनकी ओल्ड रेशो थी। क्वेश्चन में पूछा था महेश, तो महेश का शेयर ये था, राका, सीमा और महेश। महेश का शेयर है 2/10। तो 2/10 अगर 50,000 को मैं 2/10 में बांटता हूं तो उसका शेयर आएगा 10,000। तो ये आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे 10,000 से। और इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री मैंने आपको बताया था, आज दोबारा से समझ लें आप, बिकॉज लास्ट मोमेंट चल रहा है। दोबारा से देख लें दोस्तों, ये मैंने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने बताया था ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ये वाली साइड होती है डेबिट, उल्टा होता है। और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था 90,000, बैलेंस शीट में दिया हुआ था, बुक्स में 90,000। इसको खत्म करना है। जैसे गुडविल खत्म करना सिखाया था, इसे खत्म करना है। अब ये क्रेडिट हो रहा है, तो दोस्तों खत्म करने के लिए इसे क्या करूं, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो खत्म करने के लिए इसे क्या करूंगा, डेबिट 90,000 और 2। अब हम पार्टनर्स में बांट देंगे, मगर उससे पहले आपको उस एम्प्लॉय को उसका क्लेम देना पड़ेगा। क्लेम कितना था, 40,000। अब जो बच गया, 40,000 देने के बाद कितना बच गया, 50,000। ये बढ़ जाएगा राका, सीमा और मुकेश में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इससे साफ पता लगता है कि मुकेश का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। और उसका शेयर कितना निकाला था आपने, 10,000 ओल्ड रेशो में। तो मुकेश का कैपिटल मैंने आपको एंट्री भी सिखा दी, क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो एंट्री भी समझ आ गई आपको और आंसर भी आ गया। लास्ट आपसे पूछा है रीवैल्यूएशन का गेन, यानी एक बात तो पक्का है, गेन आने वाला है। सीमा का शेयर पूछा है, सिर्फ सीमा का शेयर। और रीवैल्यूएशन का गेन भी हमेशा कौन सी रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। दोस्तों हर चीज ओल्ड रेशो में बढ़ती है, सिर्फ गुडविल वैल्यूड वाली, सिर्फ गुडविल वैल्यूड वाली बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बाकी सब कुछ ओल्ड में ही बढ़ता है, खत्म बात। तो रीवैल्यूएशन में सीमा का शेयर। अब आइए जरा रीवैल्यूएशन, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केस स्टडी पे आएंगे। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड कितनी है, 70,000। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज 40,000। 40,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है और आपको इसको बांटना है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में कौन कौन थे, राका, सीमा और महेश।
और हमें किसका निकालना था, हमें सिर्फ सीमा का निकालना है। 5 3 2 हमें निकालना है सीमा का शेयर। 40,000 का 3/10 12,000। तो ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 12,000 से। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो आपके साथ पहली केस स्टडी मैंने डिस्कस करी है, और केस स्टडी का तरीका क्या निकला, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर आप केस स्टडी पढ़ेंगे। तो दिस इज द ओनली करेक्ट वे जिससे आप शेयर्स की केस स्टडी भी और पार्टनरशिप की केस स्टडी दोनों आराम से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 12 थी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर फ्रेंड्स।